सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर में पतंजलि आयुर्वेद को आदेश दिया है कि वो तुरंत अपनी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया से दिव्या कोरोनल टैबलेट्स को कोविड-19 क्योर के रूप में एडवर्टाइज करना बंद करे और इन एड्स को डिलीट करे। सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस अनूप भानवानी ने ऑर्डर पास करते हुए कहा था कि कंटेस्ट कर रहे डिफेंडेंट्स का व्यवहार बहुत ही खराब रहा है, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस और मिसचीफ करने की संभावना है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल इंजरी का पोटेंशियल प्लेंटिफ्स के पक्ष में है। तो देखा आपने कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एम्स ऋषिकेश के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और बाकी दूसरी एसोसिएशन द्वारा पतंजलि के खिलाफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की केस में अपना इंटरिम ऑर्डर सुना दिया है। जैसा कि हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया है कि हाईकोर्ट ने प्राइमा फेसी माना कि ऐसे मटेरियल को पब्लिश करना पब्लिक न्यूसेंस है और ये स्टेटमेंट्स और क्लेम्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा दिए गए स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेस का फ्लैग्रेंट वायलेशन है। अपने 55 पेज के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने पतंजलि को 3 दिन दिए हैं इन पोस्ट को रिमूव करने के लिए और कहा है प्राइमा फेसी ऐसे मटेरियल को पब्लिश करना पब्लिक न्यूसेंस और रॉन्गफुल एक्ट है जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करता है। आपको बता दो कि हाईकोर्ट में फाइल्ड इस केस में पिटिशनर्स ने पब्लिक डोमेन में लगभग 17 ऐसी एडवर्टीजमेंट्स को फ्लैग किया था। हाईकोर्ट ने पतंजलि और उसके मैनेजमेंट को रिस्ट्रेन किया है ऐसी किसी भी सिमिलर क्लेम को प्रिंट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पब्लिश करने से जब तक फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट ना हो जाए। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर ऑर्डर का पालन नहीं होता है तो कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे गूगल, फेसबुक और ट्विटर को आदेश दिया है कि ऐसे पोस्ट को 3 दिन के अंदर हटा दिया जाए। तो जहां अभी पतंजलि और उनके फाउंडर बाबा रामदेव को हाईकोर्ट द्वारा पास किए गए इस ऑर्डर से अभी उभरना ही था, वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि और उनके फाउंडर के अगेंस्ट चल रहे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस को टेकअप किया है। आप तो जानते ही हैं कि कैसे इतने लंबे समय से इस केस ने सुप्रीम कोर्ट में माहौल बांधा हुआ है, जहां हमें जजेस का अलग ही रूप देखने को मिला जब उन्होंने इस केस में काफी हेवी स्टेटमेंट्स और ऑर्डर पास किए। आपको बता दो कि ट्यूसडे को हुई हियरिंग में पतंजलि की मिसलीडिंग एड्स केस में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि और दिव्या फार्मेसी के 14 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बिक्री अब भी चल रही है। ये प्रोडक्ट्स वही हैं जिनके लाइसेंसेस पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए थे, लेकिन अब सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो गया है और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक न्यू डिसीजन पेंडिंग है। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को 2 हफ्तों के अंदर डिसीजन लेने और उसका पता कोर्ट को देने के लिए कहा है। पिटिशनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि ये 14 दवाइयां ओवर द काउंटर उपलब्ध हैं, जबकि पहले पतंजलि ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी थी लाइसेंसेस के सस्पेंशन के कारण। हालांकि अपने डिफेंस में पतंजलि ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद सस्पेंशन ऑर्डर 1 जुलाई को कैंसिल कर दिया गया था। 8 जुलाई को पतंजलि को एक नया नोटिस दिया गया था और कंपनी 18 जुलाई को अथॉरिटीज के सामने पेश भी हुई थी, जिसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन पेंडिंग है। इसी बीच एएसजी नटराज ने भी बेंच को सबमिट करते हुए बताया कि यूनियन ने जून 30 को 40 स्टेक होल्डर्स की अटेंडेंस में मीटिंग होल्ड की थी। कई सारे सजेशंस को डिस्कस किया गया है। फिर उन्होंने कोर्ट से एडिशनल टाइम रिक्वेस्ट किया टू गैदर फर्दर इनपुट इन अ सब्सिक्वेंट मीटिंग, जिसे कोर्ट ने अलाउ कर दिया। एएसजी के बाद कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एमिकस क्यूरे शारदान फरासत ने उन्हें उन स्टेट्स के बारे में बताया जिन्होंने डायरेक्शंस को कंप्लाई किया था, जिस पर बेंच ने नोट किया कि एमिकस रिपोर्ट्स दिखाती है कि 15 स्टेट्स और यूटीज ने अपने एफिडेविट्स फाइल नहीं किए हैं और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, सिक्किम और उत्तराखंड से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स भी प्रेजेंट नहीं है। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इन स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को नोटिस इशू कर दिया और कहा कि उन्हें इसी 2 हफ्तों के अंदर कंप्लाई करना है या फिर सेक्रेटरीज को वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड करनी है। अपने अगले सबमिशन में फरासत ने बेंच को बताया कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेडिसिन के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन की एफिकेसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि आयुष ये आर्ग्यू करता है कि इन मेडिसिन की एफिकेसी प्रूव करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स जरूरी नहीं है। ये बात उठती है कि एफिकेसी कैसे स्टैब्लिश की जाए और एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्लेम्स किए जा सकते हैं, जिस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि कोविड के सिमिलर इस फील्ड में नई मेडिसिन को भी आयुष के अकॉर्डिंग क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि चलो एएसजी से क्लैरिफिकेशन के लिए कंसल्ट करते हैं। एएसजी ने बेंच के इस सवाल पर कहा कि मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकता, मुझे कुछ समय चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोर्ट ने एमिकस की सबमिशन को नोट करते हुए एएसजी को टाइम ग्रांट किया और उन्होंने ये भी नोट किया कि एमिकस ने हाईलाइट किया है कि सेंट्रलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स की अर्जेंट नीड है। फिलहाल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इन इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, लेकिन
लेकिन इसका हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इन कंप्लेंट्स को मैनेज करने में महत्वपूर्ण था, एक्सपायर हो गया है। पिछले 2 सालों में कंप्लेंट्स डिक्रीज हुई है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल, जिसमें गामा पोर्टल भी शामिल है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक एफिडेविट फाइल करेगी जिसमें रिसीव्ड और रिजॉल्व्ड कंप्लेंट्स की डिटेल होंगी। उन्होंने नोट किया कि अप्रैल 2018 से अप्रैल 2022 के बीच 2500 कंप्लेंट्स थी, लेकिन अब ये फिगर 300 से नीचे है। कोर्ट ने नोट किया कि ये डिक्रीज करंट लेवल ऑफ अवेयरनेस को इंडिकेट करता है पोर्टल के बारे में। हियरिंग के अंत में कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि हम ये स्टेट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को एक डैशबोर्ड एस्टैब्लिश करना चाहिए जो स्टेक होल्डर्स और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज से रिसीव्ड कंप्लेंट्स को ट्रैक और डिस्प्ले करे, इंश्योरिंग कि डाटा पब्लिकली एक्सेसिबल हो। ये ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंडर प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने में भी मदद करेगा, जो अक्सर अवेलेबल कंप्लेंट्स की कमी के कारण हिंडर होती हैं। आपको बता दूं कि इस केस की शुरुआत आईएमए ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ केस फाइल करने से की थी, उनकी मिसलीडिंग क्लेम्स और एलोपैथिक मेडिसिन के खिलाफ डिस्पार्जिंग एडवर्टीजमेंट्स के लिए। पतंजलि ने कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दिया था कि ऐसे स्टेटमेंट दोबारा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मिसलीडिंग एड्स चलती रहीं, जिससे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई पतंजलि, एमडी आचार्य बालकृष्णा और को-फाउंडर बाबा रामदेव के खिलाफ। पहली अपॉलजी जो पतंजलि ने कोर्ट में प्रस्तुत की थी, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बाद में पतंजलि ने अपना नाम बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ न्यूज़पेपर में अपॉलजी के रूप में पब्लिश किया। कोर्ट ने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, खासकर उत्तराखंड को भी क्रिटिसाइज किया था उनकी इनएक्शन के लिए, जिससे कुछ एफिडेविट्स फाइल किए गए। कोर्ट ने कहा था कि वो उत्तराखंड का एफिडेविट अगली तारीख पर कंसीडर करेंगे। ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सजेस्ट करना कि वो एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड बनाए जो मेडिसिनल और एलिड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की कंप्लेंट को पब्लिसाइज और ट्रैक करे। ये स्टेप कंप्लेंट्स की मॉनिटरिंग के चैलेंजेस को दूर करने के लिए, खासकर जब स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज कंप्लेंट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट को फॉरवर्ड करती है, बहुत ही क्रूशियल है। बेंच का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर केसेस के प्रोसिक्यूशन में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना ड्यू टू लैक ऑफ रेडली अवेलेबल डाटा ऑन एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस प्रपोज डैशबोर्ड से ये डाटा पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, जो कंज्यूमर्स और रेगुलेटरी बॉडीज दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। ये हमेशा से साफ रहा है कि इस केस का स्कोप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के अलावा दूसरी एंटिटीज की लायबिलिटी, सेलिब्रिटी इंडोर्सर्स की जिम्मेदारी और मॉडर्न मेडिसिन के अनएथिकल प्रैक्टिसेस तक बढ़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस में केवल रिस्पोंडेंट्स को ही सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि पिटिशनर आईएमए को भी करना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईएमए ने पहले पतंजलि पर मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ स्मेयर कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने आईएमए को भी बैकलैश किया जब प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन ने कोर्ट के रिमार्क्स को क्रिटिसाइज किया। पतंजलि और उनके फाउंडर्स की तरह ही आईएमए ने भी बाद में फुल पेज अपॉलजी पब्लिश की कोर्ट के क्रिटिसिज्म्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए ऑनगोइंग स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के इस इशू में कोई सुधार देखने को मिलता है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस केस।